The Private University Regularity Commission has revealed that the appointments of vice-chancellors at 32 out of 53 private universities in Madhya Pradesh do not comply with established norms. According to the Commission, these appointments were made arbitrarily, with many of the appointees lacking the required 10 years of experience as professors. As a result, the Commission has ordered the immediate removal of these vice-chancellors. Among the affected universities, 8 are located in Bhopal and another 8 in Indore. The Commission's directive has raised concerns over the transparency and adherence to the regulations in these appointments. In response to the issue, NSUI State President Ashutosh Choksey has made serious allegations accusing the state government of making these appointments through fraudulent means. Choksey claims that the government is appointing individuals based on political affiliations, particularly selecting people from the RSS, and has accused the BJP of attempting to saffronize the state's universities. मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के लिए सरकारी संस्थान हुआ करते थे, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उनको कहीं ना कहीं कम कर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में जो है बढ़ती जा रही हैं। बेरोजगारी का दर क्या है मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं। मैं मानता हूं कि किसी भी प्रदेश की और देश की तरक्की में उस प्रदेश की और देश की शिक्षा व्यवस्था का जो है वो बड़ा और अहम योगदान होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों से जो है शिक्षा की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, शिक्षा की स्थिति जो है लगातार कम होती जा रही है। एक गंभीर विषय है जो विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है, महाविद्यालयों से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। विगत कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में 53 जो है 53 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। 53 प्राइवेट विश्वविद्यालयों में से यूजीसी के नॉर्म्स के तहत ये विश्वविद्यालय चलते हैं, तो यूजीसी के नॉर्म्स के उल्लंघन को देखते हुए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने 32 कुलपतियों को जो है अपात्र पाते हुए उनको हटाया और वहां नए शुरुआत करने के लिए नई जो है नियुक्ति करने का आदेश दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 53 में से 32 यूनिवर्सिटी के अगर कुलपति जो हैं वो अमान्य हैं, मानकों को यूजीसी के पूरे नहीं करते हैं, जिनकी नियुक्ति अवैधानिक है, तो वहां की शिक्षा का स्तर क्या होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज एनएसयूआई आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार से यह मांग करती है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहां भी लगातार जो है जो कुलपति हैं और जिन कुलपतियों की नियुक्तियां लगातार वहां हो रही हैं वो यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना करते हुए हो रही हैं। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है इन संस्थानों को भगवाकरण इनका कर जो है वहां पढ़ने वाले छात्रों के दिमाग में धर्म, जाति और इन सभी विशेष वर्गों में उनको बांटना चाहता है, इसीलिए वो इस प्रकार के वहां पर जो है भर्तियां करते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो बीसीओ को हटाया गया ये जो है निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा हटाया गया है। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को जो आदेश है वो यूजीसी ने दिए हैं, तो इसमें सरकार का मैं नहीं मानता कि बहुत कुछ रोल है। यूजीसी ने जब उनको अवैधानिक पाया तो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग जो है एक प्राइवेट संस्था जो प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता देती है उनको संचालित करती है, उनने प्रेशर में आके इन 32 कुलपतियों को हटाया। निश्चित तौर पे हम यूजीसी की इसमें सराहना करते हैं, उनके इस निर्णय की सराहना करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो सरकारी विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर उनको हटाया जाए। ये अभी हमने एक कुलपति के रिसर्च पेपर आपको दिए हैं, 2 कुलपतियों का हमने नाम बताया है किस प्रकार से भगवाकरण हो रहा है। जो बीजेपी का पदाधिकारी जिलाध्यक्ष रहा हो
उसको कुलपति बनाया गया, ये स्पष्ट है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट है, उनके खिलाफ अखबारों में खबरें छपी हुई हैं। इस प्रकार की खबरें छपी हुई हैं कि प्रोफेसर यहाँ पढ़ा रहे थे और उनको दिया गया जीडीए का पद। तो इस प्रकार की खबरों से अछूते नहीं है। राजेश कुमार वर्मा जी का हमने पूरा कागज, ये आपको एक अभी हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट के साथ बना के दे रहे हैं। इनकी कब से कब तक नियुक्ति थी, क्या विज्ञापन था, क्या इनका पूरा वो है, और लगातार जो कुलपति हैं उनके बारे में हमारी रिसर्च चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में जो है हम ऑल कुलपतियों के कागज इकट्ठे कर रहे हैं। कागज जैसे इकट्ठे होंगे तो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।